Let me share some names of Allah with you and you will know who you are. Al-Hakim, the most wise. कभी गलती नहीं करता, कभी गलती नहीं करता, कभी गलती नहीं करता. तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है, it's his divine wisdom. He knows कि ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर है, ये चीज तुम्हारे लिए गलत है. तुम उसको नहीं पूछते हो, फिर भी पूछता है, वो फिर भी डिजाइन करता है तुम्हारी लाइफ को. इतने हादसात से तुम्हें बचाता है, तुम्हें खींच लेता है वहां से. लेट मी शेयर अ हदीस विद यू एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड कि ये हदीस कहां से आई, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं थी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अ पर्सन स्ट्रगल्स टू अचीव समथिंग. इट मे बी अ जॉब, इट मे बी यूनिवर्सिटी एडमिशन. ये हदीस में नहीं है, मैं खुद बता रहा हूं. इट मे बी मैरिंग अ गर्ल, इट मे बी डूइंग सम बिजनेस. अ पर्सन strives and strives and strives to achieve something until उसके दरमियान और उस चीज के दरमियान एक गज का फासला होता है. About to reach, about to come, आ रही है, yes, I am going to achieve it. Allah, the merciful, looks from seventh heaven and says to the angel, Asrifuhu anni. Angels get shocked. What? Rabbul Alameen, you are the most merciful. Asrifuhu anni का मतलब है खींच लो, छीन लो इससे. Angels say, what? Allah, you are saying this. इतनी मेहनत की बेचारे ने. Look at the reply. अल्लाह ने एंजल्स को रिप्लाई करना पसंद नहीं किया. जब एंजल ने पूछा था ना क्यों क्रिएट करता है इंसानों को, अल्लाह ने कहा कि आई नो वट यू डोंट नो, दैट्स इट, दैट्स माई रिप्लाई. यहां रिप्लाई करता है अल्लाह, क्या कहता है? ओ माई एंजल्स, या मलाइका, इफ दैट थिंग रीचेज हिम, it will take him to hellfire. That pain is much more than the pain of separation from this thing. That's his mercy. That's his hikmah. Unbelievable. इंसान सोचता भी नहीं. क़यामत वाले दिन वीडियो टेप चलेगी ना कि अच्छा मर रहे थे ना इस चीज के लिए, ये देखो ये होने वाला था 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद. आई लव यू, आई लव्ड यू. बच्चा जिद करता है बाप से, ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो. बाप को पता है नहीं दिलाना नुकसानदेह है. बाप डिसिप्लिन करता है बच्चे को, नहीं रुक जाओ, हाथ पकड़ लेता है बच्चे का, नहीं. तो जब अल्लाह ये करते हैं, हम जो है वो एथियस्ट हो जाते हैं. हम कहते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, खत्म, मेरी जिंदगी खत्म, एवरीथिंग इज ओवर. गॉड डजंट लव मी, मेरी वालदा की डेथ हो गई, क्यों हुई? मेरे वालिद की डेथ क्यों हुई? मैं उससे शादी करना चाहता था, क्यों नहीं हुई? क्वेश्चनिंग अल हकीम, द मोस्ट वाइज, अल वुदूद, एक्सट्रीमली लविंग, अनकंडीशनल लव जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं लेकिन पैसे लेके. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, जो मर्जी कहो. अल्लाह रब्बुल आलमीन अनकंडीशनल लव, अल वुदूद, नो कंडीशंस. काफिर हो, मुसलमान हो, नो कंडीशन. गुनाहगार हो, नो कंडीशन. गुनाह किया, नो कंडीशन. इमाम गजाली के पास एक बंदा आया, कहता आई सिन आई रिपेंट, आई सिन आई रिपेंट, आई सिन आई रिपेंट, टिल व्हेन? इमाम गजाली ने कहा टिल द डेविल गिव्स अप. यही लाइफ. तुम क्या समझते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन विल हेट यू व्हेन यू कमिट अ सिन? ओ भाई, नालायक स्टूडेंट टीचर के पास, मैं टीचर हूं, लाइक स्टूडेंट आता है, मैं कहता हूं ठीक है, ये तो डेली आ जाता है सवाल पूछने. नालायक स्टूडेंट आता है, मैं खुश होता हूं, ये कहां से आ गया, वाह ये सवाल पूछ रहा है, अच्छा ये ए ग्रेड लेगा. When a sinful person goes to Allah, सही बुखारी की हदीस है, Allah gets so happy, अल्लाह रब्बुल आलमीन gets so happy, जैसे एक बंदे का ऊंट गुम गया था सहरा में और वो परेशान था, ऊंट कहां गया, और अचानक उसको ऊंट नजर आता है, तो वो बंदा खुशी के मारे कहता है कि अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है. यानी पागल हो जाता है खुशी से. अल्लाह को इतनी खुशी होती है, सही बुखारी की हदीस, जब मुझ जैसा, आप जैसा बंदा अल्लाह के पास जाता है कि अल्लाह गुनाह हो गया, माफ कर दे, आई एक्नॉलेज यू आर माई रब. अल्लाह कहते हैं ही इज एक्नॉलेज आई एम हिज रब, आई विल फॉरगिव हिम. बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा. जिना, एल्कोहलिक, बदकारी, यतीमों का माल खाने वाला, ही वॉज अ डेकोएट. इतना तंग आए बनी इसराइल वाले, उस दौर के नबी ने कहा कि इसको चेन्स में बांधो और इसको फेंकाओ कहीं पे, गेटोज में फेंकाओ इसको. उन्होंने चेन्स में बांधा
उसको गेटोज में फेंका, बंदा वहां मर गया। अल्लाह की वही आई उस नबी को। अल्लाह ने कहा कि माई प्रॉफिट, ये हिलियतुल औलिया में वाक़या है, सही सनद है, माई नबी, माई वली डाइड, वन ऑफ माई वली डाइड, और तुमने उसे गुस्ल का जनाजा नहीं दिया, गुस्ल नहीं दिया। नबी के पैरों तले जमीन निकल गई। अल्लाह, वली, मुझे नहीं पता, सॉरी, गलती हो गई, कहाँ है, कहाँ है? अल्लाह ने कहा उधर जाओ, वहां है। जब वो वहां गया, उसके जहन में तो आ गया था प्रॉफिट के कि वहां तो वो था। जब वो वहां गए, उन्होंने देखा वो बंदा मरा हुआ, उसकी लाश गल रही है, सड़ रही है। फॉर अ मोमेंट ही बिकेम डाउटफुल कि अल्लाह को नाउज बिल्ला गलती तो नहीं लग गई। He said, Allah, Allah said, yes, he is my wali. He said, how? He said, do you know when he died, he made a dua. And if anyone makes this dua, अल्लाह ने कहा कि अगर ये बंदा उस दुआ के सदके पूरी इंसानियत को भी बख्शवाता, मैं बख्श देता। नबी said, क्या दुआ थी अल्लाह? He said, when he was about to die, my angels were there to extract his soul from his feet. He said, Ya Allah, Ya Rabbul Alameen, if by punishing me your majesty increases, then punish me. अगर मुझे पनिश करने से तेरी इज्जत बढ़ती है तो पनिश me. और अगर if by forgiving me your majesty doesn't decrease, then forgive me. अगर मुझे माफ करने से तेरी इज्जत नहीं घटती तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह सेड, ए नबी, मुझे दुआ इतनी पसंद आई कि अगर ये शख्स पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता, मैं बख्श देता। देयरफॉर ही इज माय वली। इसका जनाजा पढ़ाओ। ऐसे ऐसी मिसालें मौजूद। यू नो, इन सूरह बकरा वर्स 184 अल्लाह सेड कि व्हेन माय स्लेव्स आस्क यू वेयर एम आई फइन्नी करीब, देन आई एम नियर। व इज़ा सअला का इबादी, व इज़ा का मतलब होता है व्हेन, वफी का मतलब होता है इफ। इफ और व्हेन में क्या फर्क है? एक मां का बच्चा गुम गया है और मां को पक्का पता है वापस आएगा, तो वो क्या कहेगी? इफ ही विल कम या व्हेन ही विल कम? क्योंकि इफ में क्या है? डाउट, आएगा कि नहीं। अल्लाह ने कहा व्हेन माय स्लेव आस्क मी, अल्लाह को कंफर्म है, पूछेगा, एक ना एक दिन जरूर पूछेगा। व्हेन माय स्लेव आस्क मी कंसर्निंग यू फइन्नी करीब, कह दे मैं करीब हूं, कोई वसीला नहीं चाहिए। जस्ट आस्क मी, जस्ट टेक माय नेम एंड आई एम हियर। उजीब दावत दानी, जब ये दुआ करने वाला मुझे पुकारेगा, आई विल आंसर हिम। फस्तजीबूली। यू नो, दावत दा का क्या मतलब है? इसका मतलब है, अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है कि वो शख्स जिसने अल्लाह को गलती से पुकार ली, गलती से नाम ले लिया, बैठा हुआ था, अचानक से नाम निकल गया अल्लाह। जैसे वो जोक बना हो ना एथियस्ट का कि जहाज क्रैश होने लगा था तो उसने कहा ओ माय गॉड, इसी तरह गलती से कह दिया ओ अल्लाह। अल्लाह आंसर्स यस। व्हाट डू यू थिंक? फिरौन जब मर रहा था, जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु के पास एक बार आए, कहते ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तिरमिजी की हदीस है, काश आप मौजूद होते जब फिरौन को गरक किया जा रहा था और मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल रहा था कि कहीं अल्लाह की रहमत जोश में आके इसे भी माफ ना कर दे। वो माफी मांग रहा था, कुरान के वर्ड्स हैं। ही वाज सेइंग नाउ आई बिलीव, नाउ आई बिलीव। जिब्रील ने कहा आई पुट सैंड इन हिज माउथ कि कहीं अल्लाह की रहमत जोश में आके इसे भी माफ ना कर दे। बट वी आर इनसिक्योर ऑफ अल्लाह, वी थिंक ही हेट्स अस, वी थिंक के क्या जाएं, क्या मुंह दिखाएं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो unconditional love doesn't matter, whoever you are, doesn't matter कितने गुनाह, come to